हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए आज सीखते हैं कि हम एक्सटेंडेड ACLs में वेब सर्विसेज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम एक वेब सर्वर लगाते हैं इस नेटवर्क में 192.168.3.0 वाले में। तो देखिए आप यहाँ पे एंड डिवाइसेस में आप देखेंगे कि एक सर्वर है। ये सर्वर बहुत तरह की सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर सकता है। तो मैं एक केबल लेता हूँ, स्ट्रेट केबल, और इसको कनेक्ट कर देता हूँ स्विच टू इस सर्वर। इस सर्वर पे हम इस रेंज में आईपी एड्रेस डाल देते हैं। तो मैंने 2 आईपी एड्रेस ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर रखे हैं। तो उस रेंज में से एक अगला एड्रेस 192.168.3.4 यहाँ लगा देते हैं और गेटवे दे देते हैं, जो कि हमारा राउटर एड्रेस है 3.1। इतना होने के बाद इसके कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हैं और पिंग करके देख लेते हैं। PING पिंग 192.168.3.1। तो ये कम्युनिकेट कर रहा है। एक्चुअली ये सर्वर जो है ये बहुत तरह की सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर सकता है, जिसमें है एक HTTP सर्वर। तो राउटिंग मैंने अनेबल कर रखी है। तो सारे नेटवर्क, सभी नेटवर्क्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये नेटवर्क भी इस नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ के यूजर्स क्या इस सर्वर को एक्सेस कर पाते हैं कि नहीं। तो मैं इस PC पे जाता हूँ और यहाँ पे डेस्कटॉप से इसके वेब ब्राउज़र में जाके उस कंप्यूटर का, उस सर्वर का आईपी एड्रेस डालता हूँ, जो वेब सर्वर अभी अभी हमने लगाया है 192.168.3.4। तो आप देखिएगा कि वेब पेज ओपन हो रहा है। तो सिस्को ने बहुत अच्छा पैकेट ट्रेसर डिज़ाइन किया है, जिससे कि हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाती हैं। एक्चुअली में वेब सर्वर बनाना इतना आसान नहीं है कि उठाया और लगा दिया। इसके लिए कुछ रूल्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं हमें। तो ये हमारे सिस्को के कवरेज में नहीं है। तो चलिए इसको अब हम ACL के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। तो अभी हम टास्क लेते हैं कि एक्सटेंडेड ACL हम मेरे को लगानी है और मुझे वेब सर्विसेज को कंट्रोल करना है। तो हम एक टास्क लेते हैं कि हम चाहे ये नेटवर्क पूरा का पूरा इस वेब सर्वर तक ना पहुंच सके, या फिर एक पर्टिकुलर PC इस वेब सर्वर को एक्सेस ना कर सके, या सबनेटिंग होने के बाद एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ PCs इसको ना एक्सेस कर सके, ऐसा मैं ACL लगा सकता हूं। तो एक्सटेंडेड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगती है हमेशा नियर टू सोर्स। तो जैसे कि मुझे इस PC को अगर एक्सेस डिनाई करना है तो मुझे इस राउटर के ऊपर इसको कॉन्फ़िगर करना होगा। तो मैं राउटर पे जाता हूं और इसके एनेबल मोड में जाता हूं और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके मैं यहाँ कमांड लिखता हूँ एक्सेस लिस्ट। इस PC का एक्चुअल एड्रेस है 192.168.1.2 और इस PC का एड्रेस है 192.168.1.3। तो अभी हम देखते हैं कि इस PC के थ्रू हम कैसे इसको कंट्रोल करेंगे। तो मैं राउटर पे जाता हूं और यहाँ पे लिखता हूँ एक्सेस लिस्ट। अगर एक्सटेंडेड लिस्ट लगानी है तो हमेशा नंबर 100 से ऊपर होना चाहिए, तो 100। उसके बाद डिनाई, परमिट या रिमार्क, कुछ भी तीनों में से आप ऑप्शन दे सकते हैं। तो अभी मैं डिनाई करना चाहता हूँ। तो मान लेते हैं कि अगर पूरे नेटवर्क को मुझे डिनाई करना हो तो मैं लिखूंगा 192.168.1.0, क्योंकि 1.0 वाला नेटवर्क है। उसके बाद इसका वाइल्ड कार्ड मास्क, या फिर सबनेटिंग होने के बाद अगर मैं ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स को एक्सेस डिनाई करना चाहता हूं तो वैसा सबनेट मास्क यहाँ कॉन्फ़िगर कर दूंगा। सॉरी, सबनेट मास्क नहीं, वाइल्ड कार्ड मास्क, विच इज इनवर्स ऑफ सबनेट मास्क। जैसे कि सबनेट मास्क होता है 255.0.255.255.255.0 C क्लास में। तो इसका इन्वर्स हो गया 0.0.0.255। तो डिनाई करता हूं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं एक पर्टिकुलर होस्ट को इसको रोकूं तो उसके लिए मुझे कमांड लगानी होगी होस्ट डिनाई। सॉरी, सबसे पहले मुझे यहाँ पे पोर्ट एक बताना पड़ेगा कि कौन सा प्रोटोकॉल मैं यूज कर रहा हूँ, TCP, UDP या IP। तो मैं क्वेश्चन मार्क लगा के आपको दिखाता हूँ कि ये प्रोटोकॉल्स यहाँ पे सपोर्टेड हैं। तो मैं लेता हूँ TCP और उसके बाद पर्टिकुलर होस्ट का एड्रेस, मान लीजिए हम एक्सेस डिनाई करना चाहते हैं 1.2 को, और इसको कहाँ पहुंचने से रोकना है। तो डेस्टिनेशन इस बार बिल्कुल क्लियर है। डेस्टिनेशन है 192.168.3.4 और इसके बाद इसका होस्ट एड्रेस, सॉरी, ये इक्वल टू लगाते हैं और एक पोर्ट नंबर वेब के लिए है। आपको पता होगा कि वेब के लिए पोर्ट नंबर 80 यूज होता है। तो मैं www भी लिख सकता हूँ या फिर पोर्ट 80 यहाँ पे लिख सकता हूँ।
तो हमारे एक्सेस लिस्ट के एंड में एक एक्सप्लिसिट डिनाई स्टेटमेंट होता है, जिससे कि अगर मैं इसके आगे एक परमिसिव कंडीशन ना लगाऊं या कुछ परमिट ना करूं तो सारा का सारा ट्रैफिक मेरा ब्लॉक हो जाएगा। तो मुझे एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, एक्सेस लिस्ट 100, उसके बाद परमिट, और इस बार इसके अलावा आईपी का सारा पैकेट, कोई भी सोर्स हो और कोई भी डेस्टिनेशन हो, वो सारा का सारा अलाउड हो जाए, उसको परमिट कर दिया जाए। तो ये लगाने के बाद इस एक्सेस लिस्ट को मुझे अप्लाई करना पड़ेगा नियर टू सोर्स। तो मैं यहाँ पे इस राउटर के फास्ट एथरनेट जो इंटरफेस है सबसे नियरेस्ट है इस पीसी से, तो इसको फास्ट एथरनेट 00 पे अप्लाई करता हूँ। तो इसके लिए इंटरफेस फास्ट एथरनेट 0/0 लिखता हूँ और यहाँ पे कमांड देता हूँ आईपी एक्सेस ग्रुप, लिस्ट का नंबर जो था ग्रुप, और उसके बाद इसको इनबाउंड या आउटबाउंड लगा सकता हूं। तो हम इसको अप्लाई करेंगे इनबाउंड, ताकि पैकेट अंदर जाए साथ के साथ वो फिल्टर हो जाए। तो इतना होने के बाद इसकी टेस्टिंग की जाएगी। तो चलिए टेस्ट करके देखते हैं कि पहले की तरह ये वर्क कर रहा है कि नहीं। दोबारा वेब ब्राउजर में जाते हैं, दोबारा आईपी एड्रेस लगाते हैं 68.3.4। तो आप देखिए कि इस बार ये जो प्री कॉन्फ़िगर्ड वेब सर्वर है ये रिक्वेस्ट टाइम अप दे रहा है और वहां नहीं पहुंचा जा रहा है। लेकिन इसका एक साथी पीसी है, क्योंकि हमने केवल एक होस्ट पे इसको ब्लॉक किया है। तो मैं देखता हूं, इस पे लगा के 192.168.3.4। तो देखिए यहां से हमारा वेब सर्विसेज ओपन हो रही है। तो इस तरीके से हम एक्सटेंडेड एसीएल के थ्रू वेब सर्विसेज को ब्लॉक कर सकते हैं। तो अगर हम उस पर दोबारा वेब सर्विसेज एनेबल करना चाहते हैं तो इसको एक्सेस लिस्ट को हटाने के लिए पहले इसको देख लेते हैं कि ये क्या है। डू शो, कोई भी शो कमांड, प्रिविलेज मोड कमांड, प्रिविलेज मोड्स की कमांड को हम कहीं भी चलाने के लिए कॉन्फ़िगरेशन या इंटरफेस मोड में उनके आगे डू लगा देते हैं। तो डू शो आईपी एक्सेस लिस्ट, तो देखिए वो ये लिस्ट लगी हुई है। तो इसके बाद इसको हटा देते हैं विद कमांड नो एक्सेस लिस्ट और लिस्ट का नंबर। तो आपको दोबारा से दिखाता हूँ डू शो एक्सेस लिस्ट करके। तो देखिए कोई एक्सेस लिस्ट नहीं आ रहा है। पीसी को दोबारा चेक कर लेते हैं, उसमें आईपी एड्रेस डाल के 192.168.3.4। तो देखिए दोबारा से इस पे ये उस वेब सर्वर को एक्सेस करने लग गया है। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम एक्सटेंडेड एसीएल से वेब सर्विसेज को ब्लॉक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग।